सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगौथा जनपद मैनपुरी से मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम से आज प्रत्यय सर्ग लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज के मुख्य शिक्षण बिंदु क्या है। प्रत्यय सर्गों के अंतर्गत आज के जो हमारे मुख्य शिक्षण बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, प्रत्यय सर्ग क्या है, उसके प्रकार क्या क्या हैं, और प्रकारों में ही कृत, तद्धित, स्त्री इत्यादि प्रत्यय जो हैं वो आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही मैं आपको अध्ययन कराऊंगी और तव्यत, अनियर, इक्त्वा और ल्यप इत्यादि प्रत्ययों का हम अध्ययन करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि प्रत्यय है क्या। कभी कभी शब्दों और धातुओं में कुछ संबंध तत्व पूर्व में, यानी शब्द और धातु के पूर्व में, बीच में या अंत में जुड़ जाते हैं। उनको जो पूर्व में जुड़ जाते हैं उन्हें पूर्व सर्ग, जो मध्य में जुड़ जाते हैं उन्हें मध्य सर्ग, और जो अंत में जुड़ते हैं उनको अंतः सर्ग कहते हैं। जो संबंध तत्व अंत में जुड़ जाते हैं उन्हीं को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए, शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़ने वाले, ठीक है, शब्दों या धातुओं के अंत में जुड़ने वाले जो तत्व होते हैं उनको अंतः सर्ग या प्रत्यय सर्ग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ प्रत्यय का अर्थ कि प्रत्यय है क्या। धातु सूत्र के अनुसार प्रत्यय कई प्रकार के हैं। कुछ स्त्री प्रत्यय हैं, स्त्री शब्दों को बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। प्रत्ययों के कई प्रकार हैं। यहाँ पर हम आज सीखते हैं कृत प्रत्यय। धातोः सूत्र के अनुसार जो धातोः सूत्र है वो क्या कहता है कि तिंग प्रत्ययों को छोड़कर, तिंग प्रत्यय तिप्तस्जी सिप्तस्था करके जो सिद्धियां होती हैं उनमें जो लगने वाले प्रत्यय होते हैं उन तिंग प्रत्ययों को छोड़ करके सभी प्रत्यय जो धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं, सभी प्रत्यय जितने भी प्रत्यय हैं सिर्फ तिंग को छोड़ करके सभी प्रत्यय जो धातुओं या क्रियाओं में लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन से प्रत्यय आते हैं? इक्त्वा है, ल्यप है, क्षत्रि, सहनच, इक्तः, इक्त्वत् और तुमुन, अनियर इत्यादि प्रत्यय इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम इनको विस्तार से समझ लेते हैं। प्रत्ययों के अंतर्गत सबसे पहले समझते हैं तव्यत प्रत्यय को। तव्यत प्रत्यय, देखिए, तव्यत प्रत्यय का सूत्र है तव्यत तव्यानियरः। ठीक है, क्या है? तव्यत तव्यानियरः। यही सूत्र तव्यत प्रत्यय का है और यही सूत्र अनियर प्रत्यय का भी है। इसी सूत्र के अंतर्गत दोनों प्रत्यय आ जाएंगे आपके। देखिए क्या है, यह प्रत्यय योग्य अथवा चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है और इसका तव्य शेष रह जाता है। तव्यत में तव्य है जो, ये शेष रह जाएगा और त इत संज्ञक है, त की इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यानी त का लोप हो जाएगा और जो तव्य है वही धातु में पीछे लग जाएगा। बताया था मैंने कि जो प्रत्यय है वो धातु के पीछे लगते हैं, अंतः सर्ग इसीलिए ये कहलाते हैं, तो ये पीछे लग जाएगा। जैसे हम जब कभी कहते हैं खाने योग्य, पीने योग्य, जाने योग्य, हंसने योग्य, रोने योग्य, या रोना चाहिए या मारना चाहिए, या एक सेंटेंस बनता है ब्राह्मणा न हंतव्यम, ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो हंतव्यः, यहाँ सभी जगह पर तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक, अब देखिए, तव्यत एवं अनियर प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। जो कर्मवाच्य वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं हम, तो जो वाच्य परिवर्तन होता है उसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य में तव्यत और अनियर प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। अब समझिए, जो तव्यत प्रत्यय है या जो अनियर प्रत्यय है वो तीनों लिंगों में बनते हैं। इसके रूप ये तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। बनता कैसे है ये समझ लीजिए। जो इसके रूप हैं वो पुल्लिंग में तो चलते हैं राम की तरह, और स्त्रीलिंग में चलते हैं रमा की तरह, और नपुंसक लिंग में इसके रूप
फल की तरह चलते हैं। बहुत सरल है, बार बार अभ्यास करेंगे तो प्रत्यय समझना कोई कठिन बात नहीं है। देखिए धातु पुल्लिंग, मैंने लिखा कि आप तव्यत प्रत्यय को इस प्रकार समझ सकते हैं, पठ धातु में पठ धातु प्लस तव्यत, ठीक, पठ प्लस तव्यत क्या बनेगा? पुल्लिंग में पठितव्यः, जैसे रामः बनता है। स्त्रीलिंग में बनेगा पठितव्या और नपुंसकलिंग में बनेगा पठितव्यम। इसी तरीके से सभी बनेंगे। क्रधन तव्यत, क्रधन तव्यत, जब क्र धातु में तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो कर्तव्य पुल्लिंग में, कर्तव्या स्त्रीलिंग में और कर्तव्यम कर्तव्यम नपुंसकलिंग में बनेगा। ठीक, समझ में आया? इसी तरीके से हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए। देखिए अनीयर प्रत्यय क्या कहता है? अनीयर प्रत्यय में अनीय शेष रह जाता है, क्योंकि जो इसका र है वो इत संज्ञक है, रेफ इसकी इत संज्ञक है, यानी र का लोप हो जाता है और जो अनीयर प्रत्यय का अनीय है वो शेष रह जाता है, यानी कि धातु और क्रियाओं के पीछे यह अनीय लगा होता है। इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये अनीयर प्रत्यय है। और इसका सूत्र यही है, तव्यत तव्यानीयरः, यही सूत्र यहाँ पे तव्यत प्रत्यय में अप्लाई होता है, यही सूत्र अनीयर प्रत्यय में भी अप्लाई होता है। ठीक, इसके उदाहरणों के जरिए से हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि तव्यत और अनीयर प्रत्यय है क्या। देखिए हमने धातु ली अर्च, अर्च धातु यानी पूजा करना या अर्चना करना। इसमें जब हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग में बनता है तव्यत अर्चि तव्यः, क्या बनेगा? अर्चितव्यः। स्त्रीलिंग में बनेगा अर्चितव्या और नपुंसकलिंग में बनेगा अर्चितव्यम। ठीक, अब जब हम अर्च धातु के साथ में अनीयर प्रत्यय लगाएंगे तब कैसे बनेगा? अर्चनीय, पूजने योग्य। ठीक, अर्चितव्या पूजने योग्य या पूजना चाहिए। ठीक, अर्चनीय और अर्चनीयम। समझ में आ रहा है? यानी कि जब तव्यत प्रत्यय अर्च धातु में तव्यत प्रत्यय हो जाता है तब वो इस तरीके से बनता है, और अर्च धातु में जब अनीयर प्रत्यय हो जाता है तब वो इस तरीके से बनता है। अर्थ दोनों के एक समान ही निकलते हैं, दोनों का ही अर्थ है पूजने योग्य। दूसरी धातु हम ले लेते हैं दा। अब हम दा धातु में देख लेते हैं तव्यत प्रत्यय क्या कार्य करता है। दा प्लस तव्यत क्या बनेगा? दा तव्य, दा तव्यः, दा तव्या और दा तव्यम। ठीक, अब इसी को हम अनीयर में कर देते हैं। अब क्या बनेगा? दानीय, देने योग्य, और दानीया और दानियम। गम धातु में देख लीजिए, गम धातु में पहले तव्यत देख लेते हैं। तव्यत में क्या बनेगा? गंतव्यः, गंतव्यः जाने योग्य, गंतव्या। स्त्रीलिंग में गंतव्या, जब कोई स्त्री जा रही है, स्त्री के लिए बात की जा रही है तब हो जाएगा गंतव्या, और जब नपुंसकलिंग की बात होगी तब गंतव्यम।
गंतव्यम। इसी को अनियर में देख लीजिए आप लोग। गमनीय, गमनीया और गम हस धातु के साथ जब तव्यत लगाते हैं, हस धन तव्यत, तो क्या बनेगा? हसी तव्य, हसी तव्या, हसी तव्या और हसी तव्यम। ठीक। अब जब इसी हस धातु के साथ अनियर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनेगा हस धन अनियर। ठीक। तब क्या बनेगा देखिए, हस नीय, हस नीया और हस नीयम। ठीक। इस प्रकार से जो तव्यत प्रत्यय है और अनियर प्रत्यय है, इन दोनों में काफी समानताएं हैं। समानताएं मैं बता चुकी हूँ। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रह जाता है, अनियर प्रत्यय में अनीय शेष रह जाता है। इसका त इत संज्ञक है और इसका र इत संज्ञक है, यानी कि इसमें से ता हटा देते हैं प्रत्यय बनाते समय, इसमें से रा हटा देते हैं प्रत्यय बनाते समय। धातु में तव्य लग जाता है और इसमें धातु में अनीय लग जाता है। ये दोनों ही प्रत्यय तव्यत और अनियर कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयोग होते हैं। ठीक। दोनों में ही, तीनों लिंगों में ये दोनों ही प्रत्यय बनते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीसरी चीज याद रखने वाली ये है कि इनके रूप, पुल्लिंग में जब रूप बनाते हैं तो राम की तरह, स्त्रीलिंग में रूप बनाते हैं तो रमा की तरह, और नपुंसकलिंग में जब इसके रूप चलते हैं तो फल की तरह ये प्रत्यय बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर। अब हम बात करते हैं इक्त्वा प्रत्यय की। इक्त्वा प्रत्यय का सूत्र है समान कर्त कयो पूर्व काले। क्या सूत्र है? समान कर्त कयो पूर्व काले। सूत्र अपनी व्याख्या स्वयं करता है, ये मैं बार बार कहती हूँ कि यदि सूत्र को ध्यान से देखा जाए तो सूत्र कह रहा है कि समान कर्ता द्वारा मुख्य क्रिया से पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसमें इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब आप सोचेंगे पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। देखिए, एक साथ जब दो क्रियाएं हो रही हों, एक साथ जब दो क्रियाएं हो रही हों तो उनका कर्ता जब एक ही हो तो पूर्वकालिक जो क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया के साथ इक्त्वा प्रत्यय होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं पढ़कर लिखूंगी, मैं पढ़कर लिखूंगी। हमारी मुख्य क्रिया क्या है? लिखूंगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई? पूर्वकालिक यानी पहले की गई क्रिया, मुख्य क्रिया से जो पहले क्रिया की गई है यानी कि पढ़कर, वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई हमारी। ठीक। तो उस पूर्वकालिक क्रिया में इक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक। अहम पठित्वा लेखिष्यामि। ठीक। तो यहाँ पर इक्त्वा प्रत्यय होगा और इसका त्वा शेष रह जाता है। फिर से समझ लीजिए, जब समान कर्ता द्वारा उसी कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो पहले वाली क्रिया है, उसमें इक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे अहम पुस्तकम पठित्वा उत्तरम लेखिष्यामि। अहम पुस्तकम पठित्वा, मैं पुस्तक पढ़कर उत्तर लिखूंगी। मुख्य क्रिया हमारी क्या है? लेखिष्यामि, लिखूंगी, ये मुख्य क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया हमारी क्या है? पढ़ना। उसमें क्या है? त्वा प्रत्यय लग गया। इक्त्वा प्रत्यय का त्वा शेष है यहाँ पर, तो त्वा प्रत्यय यहाँ पर लग गया। क्या हो गया? अहम पुस्तकम पठित्वा, मैं पहले पुस्तक पढ़ूंगी फिर लिखूंगी। पहली क्रिया थी पठित्वा, दूसरी क्रिया है लेखिष्यामि, फिर लिखूंगी। तो यही बात कही जा रही है कि इक्त्वा प्रत्यय में
दो क्रियाएं होती हैं, समान कर्ता द्वारा दो क्रियाएं की जाती हैं। जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसमें इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। अच्छे से समझ लीजिए। दूसरी चीज, इक्त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमर प्रत्यय जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, इनमें रूप नहीं चलते। इससे पूर्व मैंने आपको तव्यत और अनियर प्रत्यय समझाए थे, दोनों में तीनों लिंगों में रूप चलते थे, लेकिन इसमें कोई रूप नहीं चलते। ये प्रत्यय अव्यय होते हैं। अव्यय से तात्पर्य होता है जिसके रूप न चलते हो। ठीक, चलिए अब इस इक्त्वा प्रत्यय के एक दो उदाहरण हम समझ लेते हैं ताकि हम बात को समझ सके, पूरी तरह क्लियर हो जाए क्या कहना चाहता है ये प्रत्यय। कृधन इक्त्वा, कृधन इक्त्वा जो होता है वो क्या बनेगा? कृत्वा। क्या कहा गया? इसमें त्वा शेष रह जाता है। ठीक, इस प्रत्यय में त्वा शेष रह जाता है। का जो है ककार है वो इत्संज्ञक है, का लोप हो जाता है, त ही शेष रह जाता है। इस तरीके से ये प्रत्यय बनता है। अब हम लेप प्रत्यय को समझ लेते हैं। दोनों प्रत्ययों का बाद में जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों प्रत्ययों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। ठीक है, अब आते हैं हम लेप प्रत्यय पर। इसका सूत्र क्या कहता है? समासे अनय पूर्वे इक्तो ल्यप, समासे अनय पूर्वे इक्तो ल्यप। क्या कहता है? कार के सूत्र के अनुसार, एक सूत्र है कार के सूत्र क्या कहता है? जिस धातु से पूर्वकालिक क्रिया बनानी हो। पूर्वकालिक क्रिया मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, पूर्वकालिक क्रिया के विषय में पूर्व में ही बता चुकी हूँ। पूर्वकालिक का मतलब ही है पहले की गई क्रिया। ठीक है, तो जो पूर्वकालिक क्रिया बनानी हो और यदि पूर्व में कोई उपसर्ग लगा हो, क्रिया के पहले किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, उपसर्ग आप लोग जानते होंगे, उप, निर, नि, आ, प्र, सम इत्यादि ये उपसर्ग होते हैं जो जैसे प्रत्यय धातु या क्रिया के बाद में लगते हैं, उपसर्ग उनसे पहले लगते हैं। ठीक, यानी कि पूर्व सर्ग उपसर्ग हो गए और अंतः सर्ग प्रत्यय हो गए। धातु या क्रियाओं के, मैंने आपको बताया था, धातु या क्रियाओं के जो प्रत्यय संबंध तत्व जुड़ जाते हैं, उनमें जो संबंध तत्व पूर्व में जुड़ते हैं वो पूर्व सर्ग कहलाते हैं, उनको हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। जो बीच में जुड़ते हैं संबंध तत्व उनको मध्य सर्ग कहते हैं, और जो अंत में जुड़ते हैं उनको प्रत्यय सफिक्स या अंतः सर्ग कहते हैं। ठीक है, आप देखिए, तो जो उपसर्ग जुड़ जाते हैं वहां पर इक्त्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। वैसे इक्त्वा प्रत्यय ही हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया में, लेकिन यदि क्रिया के आगे उपसर्ग है तो इक्त्वा नहीं होगा, तो उसके स्थान पर लेप होगा और इस प्रत्यय का ए शेष रहता है। लकार और पकार दोनों इत्संज्ञक हैं। ठीक है, लकार और पकार दोनों इत्संज्ञक हैं, इसमें केवल यह शेष रह जाता है। जैसे रामा आगत्य उपविशति, राम आकर के बैठ गया। ठीक, जो आगत्य है उसमें ल्यप प्रत्यय है। इसको अब तुलनात्मक देख लेते हैं। जैसे क्र धातु से हमने इक्त्वा प्रत्यय बनाया था तो बना था कृत्वा। अब हम यदि क्र धातु से ल्यप प्रत्यय बनाएंगे तो क्या बनेगा? क्र धातु से ल्यप प्रत्यय बनाने के लिए सबसे पहले पूर्व में इसके उपसर्ग आएगा। यदि उपधन क्र बनाते हैं, उप उपसर्ग है एक, उप उपसर्ग पूर्वक क्र धातु लगाते हैं तो बनेगा उपकृत्य। ठीक, अगर हम अनुपसर्ग लगा देते हैं क्र धातु से पूर्व तो बनेगा अनुकृत्य। उपकृत्य का अर्थ होता है उपकार करके, अनुकृत्य का अर्थ होता है नकल करके। मान लो सम उपसर्ग लगा दिया। ठीक, उपसर्ग अनिवार्य है। लेप प्रत्यय की शर्त ही ये है कि इसके पूर्व में कोई न कोई उपसर्ग अवश्य आता है। ठीक, तो सम धन क्र कर दिया तो हो जाएगा संस्कृत्य, संस्कार करके। और धन कृत्य कर दिया क्र धातु तो हो जाएगा पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य पुरस्कार करके या इनाम देकर। ठीक, तो ये हो गए क्र धातु से ल्यप प्रत्यय में कितने वर्ण बनाए जा सकते हैं, इससे भी अधिक और बनाए जा सकते हैं, ये कोई सीमा नहीं है। मैंने आपको 4
वर्णों के उदाहरण दिए। अब हम अगली धातु पे आ जाते हैं, क्री धातु। क्री धातु यानी खरीदना। क्र धातु का मतलब होता है करना, ये है करना। क्री धातु का मतलब होता है खरीदना। ठीक। त्यज धातु का मतलब होता है त्यागना। गम का जाना और नम का नमस्कार करना। ठीक, ये इनके अर्थ हो गए धातुओं के, ताकि आपको कोई भी शंका ना रहे। क्री धातु का बनेगा इक्त्वा प्रत्यय में क्रीत्वा। क्या बनेगा? क्रीत्वा। और इसी को जब लेप में बनाएंगे हम, तब क्या बनेगा? वी हमने उपसर्ग लगा दिया, ठीक है, और क्री धातु लगा दी, तो हमारा बन जाएगा विक्रिय। विक्रिय, विक्रिय का मतलब होता है खरीद कर। अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरी धातु है हमारी त्यज। त्यज धातु में जब हम इक्त्वा प्रत्यय बनाएंगे तो बनेगा त्यक्त्वा। क्या बनेगा? त्यक्त्वा, त्याग कर। और जब हम ल्यप प्रत्यय बनाएंगे तो परि उपसर्ग लग जाएगा, त्यज धातु होगी तो बनेगा परित्यज्य। यह शेष रहेगा। देखिए सभी प्रत्ययों में यह शेष है, ध्यान दीजिए। लेप प्रत्यय में यह शेष रहेगा और पूर्व में उपसर्ग अवश्य ही आएगा। अब हम अगली धातु पर आते हैं, गम धातु पर। गम धातु का इक्त्वा प्रत्यय बनता है गत्वा, जाकर। और जब गम धातु का हम लेप प्रत्यय बनाते हैं तो आप सर्व पूर्वक बनाएंगे तो बनेगा आगत्य। प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो बनेगा प्रत्यागत्य, आकर के और वापस जाकर के। ठीक है। अब नम उपसर्ग देख लीजिए। माफ कीजिए मुझे, नम धातु देख लीजिए। नम धातु से बनेगा नत्वा, यानी कि नमन करके या नमस्कार करके। और जब नम धातु से हम ल्यप प्रत्यय बनाएंगे तो क्या बनेगा? प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु बनाएंगे तो हमने प्र उपसर्ग लगा दिया तो बनेगा प्रणम्य, प्रणाम करके। ठीक, ये हो गई हमारे कुछ धातुओं के उदाहरण जो आपने ल्यप में भी सीखे और इक्त्वा प्रत्यय में भी सीखे। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों को ही करके के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जहां पर कार्य करके, मैं नहाकर गया, या भक्ता स्नात्वा जपति, है ना, भक्त जो है वो स्नान करके जपता है या पूजा अर्चना करता है। कोई भी कार्य करके यानी पूर्वकालिक क्रिया के लिए ये होते हैं प्रयोग में। जहां पर उपसर्ग लग जाता है और अंत में यह शेष रहता है, उसे पहचानिए कि ये ल्यप प्रत्यय है। और जहां पर त्वा शेष रहता है उसे पहचानिए कि ये इक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने प्रत्ययों का जो अध्ययन किया है उसके अंतर्गत जो कृत प्रत्यय पढ़े हैं, कृत प्रत्यय जो हमने सीखे, उन्हीं से संबंधित गृह कार्य आप लोगों के लिए ये प्रस्तुत है। देखिए, जो गृह कार्य है उसमें पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रत्यय पहचानिए। जो ये वाक्य आपके समक्ष लिखे हुए हैं इनमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। ठीक, श्वासने उपविश्य पत्रम लिख, पहला प्रश्न है उसका है जो वाक्य है उसमें आपको बताना है कि इनमें से कहाँ पर प्रत्यय है और उसमें कौन सा प्रत्यय है। दोनों ही बातें बतानी है कि इस पूरे सेंटेंस में प्रत्यय कहाँ पर लगा हुआ है और किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा, त्वया ग्रंथा पठितव्या, इसमें भी आपको वही बताना है कौन सा प्रत्यय है और कहाँ पर प्रत्यय है। काशी दर्शनीया पुरी अस्ति, भक्ता स्नात्वा जपति, ये चारों सेंटेंस आपको ये बताने हैं कि इनमें कौन से प्रत्यय लगे हैं और कौन से शब्द में प्रत्यय लगे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यय बताइए। इसमें भी ये शब्द है, ये प्रत्यय लगे हुए शब्द है, इनमें आपको ये बताना है, पूरी क्रिया बतानी है, पूरा नियम बताना है कि धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। धातु और प्रत्यय को अलग अलग करने हैं। और यदि देखिए, यदि
किसी में धातु प्लस प्रत्यय प्लस उपसर्ग जो भी लगा है, ठीक, चाहे पहले उपसर्ग ले लीजिए, उपसर्ग पहले लगता है, फिर धातु आती है और फिर प्रत्यय होता है। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं। उपसर्ग यदि इनमें से किसी में है तो, इनमें से किसी में यदि उपसर्ग भी लगा है, गृह कार्य के रूप में आपको ये खुद करना है। यदि किसी में उपसर्ग लगा है तो उपसर्ग, फिर उसकी धातु कौन सी है और फिर उसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, ये तीनों चीजें आपको अलग अलग करके बतानी है। पहला शब्द है आपके लिए प्रेत्यः, दूसरा है कूर्दित्वा, तीसरा है विधाय, चौथा शब्द है आपके लिए निरीक्ष, पांचवा है प्रशम्य, फिर मुक्त्वा, सातवां शब्द है आपके लिए श्रवणीय और अंततः पक्वा। इन 8 शब्दों में जो धातु, जो उपसर्ग और जो प्रत्यय लगे हुए हैं, उनको आपको अलग अलग करके संनियम लिखना है। ये है आपके लिए आज का गृह कार्य। आज मैंने आपको कृत प्रत्यय समझाए। कृत प्रत्यय में अभी क्षत्रि, शानच, इक्तः, इक्तवतु, तुमुन इत्यादि प्रत्यय शेष हैं, जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ।